भोजपुरी के कलाकार मतलब कि इन लोगों पर जो भी आदमी पैसा लगाता है वो अब भितरामपुर जाने के रास्ते पे है। साथ साथ भोजपुरी के अब बड़े स्टार भी खतरे में है। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल के जो प्रोड्यूसर लोग हैं, जो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, इन सारे स्टारों का जो गाना खरीद के अपने चैनल पे चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मैं कमा लूंगा, अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा यूट्यूब के थ्रू, वो सारे अब खतरे में है। सारे लोगों का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिकवरी नहीं हो पा रहा है। जितना चार्ज करते हैं खेसारी लाल यादव उतना रिकवरी नहीं हो पाता है। मतलब कि अगर एक गाने का 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं खेसारी लाल यादव, तो पता है व्यूज के हिसाब से कम वो गाना 100 मिलियन जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन 20 मिलियन इतना पे ही जाके सारा गाना जो है इन लोगों का, बड़े स्टार लोगों का सिमट जा रहा है और एक बहुत ही बड़ा घाटा हो रहा है प्रोड्यूसर का। अब जो लोग इन सुपर स्टारों का गाना एक बार ले लिया वो तो समझ जा रहा है कि नहीं, हम भैया अब नहीं कमा पाएंगे, हम चल गए हैं लॉस में। 15 लाख रुपए ले लिया फलाना और रिकवरी आया ही नहीं। अब वो भाई बैकफुट पे चला गया। अब वो काम नहीं करना चाहता बड़े स्टारों के साथ, छोटे छोटे स्टारों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब नए नए प्रोड्यूसर जो इस चीज को नहीं जानते हैं कि भोजपुरी में बड़े स्टारों से गाना गवा के रिकवरी किया जा सकता है, वो इस चीज से अभी परे हैं, तो वो सोचेंगे कि चलो पवन सिंह का वो गाना गवा लेते हैं, खेसारी लाल यादव का वो गाना गवा लेते हैं और हम जो है वो पैसा कमा लेंगे। तो वो भी लॉस में जाएंगे। मतलब कि सीधा सीधी हमारा कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी के बड़े स्टारों को अपना रेट जो है वो कम करने का समय आ गया है। खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, पवन सिंह, इन लोगों को अपना रेट जो है ना वो कम करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये जितना पैसा ले रहे हैं ना, जितना मोटा पैसा लेके और बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद रहे हैं, वो भी संकट में पड़ जाएगा अगर ये लोग अपना बजट कम नहीं करेगा तो। क्योंकि जब प्रोड्यूसर लोग खुद ही बैठ जाएंगे तो फिर भाई इन लोगों का गाना खरीदेगा कौन? कोई नहीं। तो यहाँ पे जरूरत है कि प्रोड्यूसर लोगों का साथ दे और अपना बजट प्रोड्यूसर के हिसाब से रखें, एक सीमित बजट रखें कि हाँ भाई इतना, या फिर परसेंटेज में रखें कि आपका गाना जितना चलेगा उस तरीके से हम पैसा उस गाने से लेंगे। अब ऐसे ऐसे वीडियो पे देखिए किस तरीके का कमेंट आता है। पवन सिंह का गाना 5 मिलियन होने वाला है। कौन सी दुनिया में हो? पवन सिंह जो गाना लाते हैं बहुत कम ही फ्लॉप होता है। ये समय जो है ना बबुआ, ये पहले था, समझे, अब नहीं है। अब पवन सिंह का गाना 5 मिलियन 10 मिलियन पे जाके रुक जा रहा है और उन सारे प्रोड्यूसर लोगों को झटका सा लग रहा है और बेचारे खाने के लाले पड़ रहे हैं कि बताइए पवन सिंह में हम इतना पैसा लगा दिए, 20 लाख रुपया लगा दिए और गाना है 5 मिलियन। अई बबुआ को देखिए 5 मिलियन पे प्राउड फील कर रहा है। 5 मिलियन पता है आजकल छोटे मोटे यूट्यूबर का भी वीडियो चला जाता है और 1 मिलियन का ज्यादा से ज्यादा अगर यूट्यूब देता है तो 25 से 30 हजार, और बहुत बढ़िया आरपीएम सीपीएम रहा तो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 हजार। और कैलकुलेशन करके देख लो कि कितना व्यू में प्रोड्यूसर का जो रिकवरी है वो आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि कलाकार और प्रोड्यूसर को साथ में बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि भाई किस तरीके से काम करना है। क्योंकि इस तरीके से अगर काम होता रहा ना तो भाई भोजपुरी को डूबने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। एक तो ऑलरेडी फिल्म के लिए भोजपुरी जाना ही नहीं जाता है और अब जो एल्बम आ रहा था वो भी शायद से भोजपुरी से विलुप्त न हो जाए। इसलिए जरूरी है कि प्रोड्यूसर का भी नुकसान ना हो और कलाकारों का भी नुकसान नहीं हो और दोनों का मेल जोल बना के बजट को पास किया जाए कि हाँ खेसारी लाल यादव मान लीजिए 20 लाख रुपया भी ले रहे हैं ना तो उनका गारंटी होना चाहिए कि कम से कम मिनिमम में आपका पैसा जो आपका 20 लाख रुपया लगा है वो तो भाई रिकवर हम करवा के देंगे। तब प्रोड्यूसर के लिए अच्छा चीज होगा और ऊपरी कमाई जो होगा आपके रिकवरी के बाद उसको कुछ परसेंटेज स्टार को मिल जाएगा और बाकी परसेंट प्रोड्यूसर रख लेगा। इस तरीके का कोई नियम बनाओ। और ये भी नहीं बनता है तो रेट को कम किया जाए। मान लीजिए किसी कलाकार का 15 लाख रुपए का रेट है एक गाने का, तो उसको कम करके 6 लाख 7 लाख किया जाए और उतने में ही बोला जाए कि भाई देखिए गाना चले ना चले हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ गाना अगर 100 मिलियन से ज्यादा जाता है तो उसके बाद हमको आप 25% दीजिएगा, 30% दीजिएगा, तब कोई बात होगा। तो इस तरीके का कुछ नियम प्रोड्यूसर और स्टारों के बीच में होना चाहिए जो कि
अच्छा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पे कमेंट सेक्शन में एक बार सोच समझ के जरूर दीजिएगा।